बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य की ओर यात्रा कर रहे थे। सुबह का समय था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव-गांव में लोग बुद्ध के चरणों में बैठकर धर्म सुनने आते। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पर एक किसान रहता था। उसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन से असंतुष्ट रहता। सुबह से शाम तक खेत जोतता, बैलों को हाँकता, फसल काटता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता, मैं इतना श्रम करता हूं, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। उसने सुना कि एक महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए हैं, जो लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। किसान और बुद्ध का संवाद। सुदामा ने कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। मेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कभी अधिक अनाज चाहिए, कभी अधिक धन चाहिए, कभी लोग मुझे सम्मान दें, इसकी चाह रहती है। मैं क्या करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपनी सारी समस्याएं मुझे गिनाकर बता सकते हो। सुदामा ने कहा, गुरुदेव, मेरी समस्याएं असंख्य हैं। खेत में कभी पानी की कमी हो जाती है, कभी कीड़े फसल नष्ट कर देते हैं, कभी बीवी मुझसे झगड़ती है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, कभी कभी गांव वाले मेरा अपमान कर देते हैं, और सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे पास हमेशा धन की कमी रहती है। गुरुदेव, क्या आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, सुदामा, मनुष्य के पास सदा 83 समस्याएं रहती हैं। कुछ हल हो जाती हैं, लेकिन उनकी जगह नई समस्याएं आ जाती हैं। अगर वर्षा होगी तो फसल बचेगी, पर अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। अगर बच्चे आज्ञाकारी होंगे तो उनका भविष्य अनिश्चित रहेगा। यदि पत्नी झगड़ा न करेगी तो तुम्हारे मन में कोई और शिकायत उठेगी। सुदामा चकित होकर बोला, तो फिर क्या मनुष्य कभी समस्या मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, एक समस्या है जो बाकी 83 समस्याओं से अलग है। वही सबसे बड़ी समस्या है, और जो उसे हल कर लेता है, उसके लिए बाकी समस्याएं महत्वहीन हो जाती हैं। सुदामा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी समस्या है। बुद्ध बोले, वह है तुम्हारा यह विचार कि तुम्हारे पास समस्याएं नहीं होनी चाहिए। समझ का क्षण सुदामा गहरी सोच में पड़ गया। वह बोला, क्या इसका अर्थ यह है कि समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं। बुद्ध बोले, हाँ, जीवन नदी की तरह है। उसमें कभी शांत जल बहता है, कभी भंवर उठते हैं। जो ये समझ लेता है कि परिवर्तन ही जीवन है, वही शांति को पा लेता है। समस्या की अपेक्षा मत करो कि वह समाप्त हो जाए, बल्कि अपने भीतर धैर्य, करुणा और समझ विकसित करो। तब तुम समस्याओं को समस्या की तरह नहीं देखोगे, बल्कि अनुभव और शिक्षा की तरह देखोगे। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं। असल दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, मेरे भीतर की अपेक्षाओं से पैदा होता है। आज से मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा और शांत मन से जीने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जीवन की पूर्णता समस्याओं के मिटने से नहीं आती, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और समझने से आती है। संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी। यदि हम हर समय उनसे मुक्त होने की चाह करेंगे तो दुख बढ़ेगा। जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, तो मन को शांति मिलती है। बुद्ध ने जो रास्ता बताया वह यही है, स्वीकार्यता, धैर्य और जागरूकता।